अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने शौकीन भाइयों को एक अच्छे कबूतरों का शौक़ करवाऊँगा और आपको कबूतरों की नस्लों के बारे में बताऊँगा कि कैसे कबूतर बनाए जाते हैं, किन कबूतरों के नस्लों के क्रॉस से कबूतर उड़ते हैं और शाम तक कबूतर जेठ में कौन से कबूतर बैठते हैं, किन नस्लों के क्रॉस से बैठते हैं। आइए इनको शौक़ करवाते हैं। इस वक्त मैं उस्ताद रबाब अफजल चीमा साहब की छत पे मौजूद हूँ, गोजरा में, ज़िला मंडी बहाउद्दीन। ये उनका अली वाला कबूतर है। अली वाला कबूतर आपने मेरी तरह सुना ज़रूर होगा, बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। बहुत से बड़े साज़म कराम जिनका मैं सबका अदब करता हूँ, उन्होंने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आम शौकीनों के लिए ये कबूतर कोई देखना आम बात नहीं है, क्योंकि इन कबूतरों को देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। लेकिन चीमा साहब ने खुसूसी मेहरबानी की है कि शौकीन हजरात को इन कबूतरों का शौक़ करवाया जाए। ये कबूतर, इनके खुड्डे में ऐसा कबूतर है कि इस कबूतर की पट्टी अली वाले के नाम से उड़ती रही और 2 जेठ और 2 अस्सू उसने उड़े और शाम की परवाज़ें दी। रुबाब भाई दूसरा कबूतर दिखाएं। उसके बाद में उनके मोतियों वाले कबूतर, जो बेस कबूतर हैं इनके, इन कबूतरों को जब भी इन्होंने टेडी कबूतरों में क्रॉस किया है तो इन्होंने लाजवाब परवाज़ें दी हैं। ये मोतियों वाले कबूतर बहुत नापैद हो चुके हैं, नायाब कबूतर हैं ये। आपको कलर शायद मिल जाए ऐसा, बहुत मुश्किल बात है बहुत मुश्किल बात, लेकिन ऐसे कबूतर, ऐसी कारकर्दगी वाले कबूतर नहीं मिल सकते आपको। उसके बाद ये इनका बटेरा कबूतर, जब उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान साहब इनकी छत पे आए तो उन्होंने ख़ास तौर पे इस कबूतर का शौक़ किया और इस कबूतर को बहुत ज़्यादा पसंद किया। और उस वक्त ये नया आया था कबूतर, आया जिसका भी शौक़ है, बिल्कुल नया आया था कबूतर इनके पास। और रबाब अफजल चीमा साहब कहते हैं कि मेरे पास इस कबूतर ने शाम तक बच्चे उड़ाए। उसके बाद मैं ये मियाँ रऊफ़ ललियानी साहब के घर के कबूतर हैं जी। हाँ जी, इन कबूतरों को भी इन्होंने क्रॉस किया अपने कबूतरों में। इन सब कबूतरों के क्रॉस की वजह से इन्हें बेशुमार फतूहात हासिल हुई। उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब से भी इनकी बाजियाँ लगती रही और इनको कामयाबी भी मिली। उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन सियालकोट के साथ बाजियाँ लगाना कोई खाला जी का घर नहीं है, वो एक नामवर शौकीन है, बहुत बड़ा नाम है उनका। इन कबूतरों ने बेशुमार हरीफों को शिकस्तें दी हैं, बेशुमार टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं। 2018 तक इनको बहुत सी कामयाबियाँ मिली। ये कबूतर भी इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। जब तक आपके पास अच्छे ब्लड नहीं होंगे, आप अच्छे कबूतर नहीं बना सकते। मुख्तलिफ़ नस्लों को आपस में क्रॉस करके उड़ने वाले कबूतर बनते हैं। कोई एक नस्ल का कबूतर शायद कोई 1-2 बार तो बच्चे उड़ा सकता है, जब उसकी अगली नस्लें आएंगी तो कबूतर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, नहीं उड़ाते। कबूतरों को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ब्लड के कबूतर डालने पड़ते हैं। ये बेहतरीन नस्लों के कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बड़ा कबूतर है, मियाँ रऊफ़ साहब ने इनको दिया था। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद रबाब अफजल चीमा साहब का कि उन्होंने बेहतरीन कबूतर फराहम किए दोस्तों के शौक़ के लिए। आपको बहुत सी रहनुमाई मिल सकती है। ये टेडी नस्ल है, टेडी को भी इन्होंने अपने कबूतरों में क्रॉस किया। टेडी कबूतर रात को बैठने में बहुत महारत हासिल रखते हैं, इनको बहुत महारत है रात को घर बैठने की। ये जी एक रिकॉर्ड होल्डर मादा है इनकी, खुद उड़ती भी रही है।
और अब नस्ल के लिए भी इन्होंने इसको यूज़ किया है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। ये मादा जनाब बेशुमार बच्चे इसने उड़ाए और अब इसको मैं भी लगाऊंगा अपने कबूतर के साथ। चीमा साहब ने मुझे ये अपने कबूतरों में डालने के लिए इजाज़त दी है, जिस पे मैं उनके शुक्रगुज़ार भी हूँ। तो हम इसको ये वापस भी कर देंगे नस्ल लेके ना। थैंक यू चीमा साहब। ये देखें जी कबूतर, सब दोस्तों के पास जिसके पास जो कबूतर रिजल्ट दे जी वो अच्छा कबूतर होता है। हम किसी के कबूतर की बुराई नहीं करते, लेकिन मैं आपको वो कबूतर दिखा रहा हूँ कि जो वाक़तन रिजल्ट देते हैं। आपको इनके पाल पुर्जे मैंने सब दिखाए हैं। सिर्फ दोस्तों को रहनुमाई मिल सके। ज़िला मंडी बहाउद्दीन इस वक्त शौक़ वैसे भी बहुत ज़्यादा रूज पे है। बहुत मेहनत की है यहाँ के दोस्तों ने, शौकीन हजरात ने। ये जनाब ख़ास तौर पे देखें जी, उस्ताद राय बशीर खरल साहब के घर का कबूतर है। ये राय बशीर साहब के रेडी कबूतर बहुत ही मशहूर मारूफ़ हैं। ननकाना साहब से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने ये कबूतर इनको बतौर गिफ्ट दिए हैं और रिज़ल्ट भी इनका बहुत अच्छा आ रहा है। पाकिस्तान के किसी भी घर का कोई कबूतर ऐसा नहीं है जो कि इनके पास मौजूद ना हो। मियाँ नज़ीर ललियानी वाले मियाँ रऊफ़ साहब के कबूतर हो गए, कसूर के हर छत के। ये देखें जी उस्ताद बाबा चीमा का कबूतर। ये जितने भी कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं, ये तमाम कबूतरों को अगर आप क्रॉस कर लें तो आपको कबूतर उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मसला नहीं होगा। और मैं आपको फिर एक बार फिर जो है ना, आपको मोतियों वाले कबूतरों का शौक़ करवा रहा हूँ। तफसील से शौक़ करवाऊँगा इनका आपको। ये कबूतर नायाब कबूतर हैं, बेस कबूतर यही कबूतर हैं। इस छत को भी इन्हीं कबूतरों की वजह से बेशुमार कामयाबियाँ मिली। इन्होंने जब भी इनको अपने टेडी कबूतरों में डाला, या लाल ज़रात वाले जो मियाँ नज़ीर साहब के घर के कबूतर हैं, इन कबूतरों के बच्चों ने कभी इनको शर्मिंदा नहीं करवाया। ये मादा इस नस्ल की। कसूर चले जाएं, इंडिया चले जाएं, ये कबूतर आपको अब नहीं मिलेंगे, ना सियालकोट में। तो बाबा चीमा साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कि आपने दोस्तों को, शौकीन हज़रात को अच्छे कबूतर दिखाए जिनसे इनको बेहतरीन रहनुमाई मिल सकती है। अगर जो भी बाशूर इंसान होगा वो इन कबूतरों से को देख के, इनका पाल पुर्जा देख के, मैं फिर आपको पाल दिखा देता हूँ, तो कबूतर बना सकते हैं।